हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम एल्गल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्या है एल्गल क्लासिफिकेशन, किस किस साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसमें, और कुछ क्लासेस हैं जिसे डील किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उसमें पिगमेंटेशन कैसा है, रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोटिलिटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये सारी पैरामीटर्स को लेते हुए उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डील किया जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना और उनको कैटेगराइज करना, एक डिफरेंट कैटेगरी में एक डिफरेंट प्लेस उनको प्रोवाइड करना, और ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उनकी सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे, और इसके अलावा और क्या एवोल्यूशनरी और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है उनके बीच में, इसके आधार पर इसको पैरामीटर बना के उनको उनकी ग्रुपिंग करना और उनको कैटेगराइज करना, ये है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि सबसे अगर स्टार्ट किया जाता है तो क्या है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये प्लांट का क्लासिफिकेशन। अगर नॉर्मली प्लांट का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये डिफरेंट इनको ये कैसे कहा जा सकता है कि डिफरेंट इनको हायरार्की प्रोवाइड की गई है। तो इसी तरीके से अगर एल्गी में भी आएंगे तो एल्गी भी है, ऑटोट्रॉफिक नेचुरल प्लांट ही है, तो इस एल्गी का क्लासिफिकेशन में भी इसी हायरार्की को यूज करते हैं। किसने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इन्होंने प्रोवाइड किया, ये डिफरेंट हायरार्की दी, और इसके ही आधार पर प्लांट हो या एनिमल को भी ऐसे ही क्लासिफाई किया जाता है। तो प्लांट और एल्गल इस क्लासिफिकेशन जो है इसी आधार पर किया जाता है। डिफरेंट कैटेगरी में अब ये क्या है कि कुछ सफिक्स यूज किया जाता है। कुछ सफिक्स में क्या है, जैसे डिवीजन अगर है तो डिवीजन, जैसे क्लोरोफाइटा आपने पढ़ा है तो ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स इसके अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज किया जाता है वो क्या है, फाइटा, ठीक है, क्या है सफिक्स, फाइटा। इसी तरीके से सब डिवीजन है फाइटिना, क्लास है फाइसी, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ हम आपको एक ये तो जो प्लांट में यूज होता है वही एल्गी में भी है। सब क्लास जो है फाइसीडिए ही है, ऑर्डर है, एल्स लगाते हैं, सब ऑर्डर में एनएल्स लगाते हैं, फैमिली में एसी लगाते हैं, सब फैमिली में ऑइडेसी लगाते हैं, इसी तरीके से आगे चलता है। तो ये तो नॉर्मल फीचर जो प्लांट में यूज होता है वैसे ही है कुछ। अब इसके बाद आते हैं हम इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एल्गल क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन कह सकते हैं कि किसने स्टार्ट किया, किसने शुरू किया। तो पहले ही बताया था कि सबसे पहले लीनियस जो थे कैरोलस लीनियस, सबसे पहले किसका नाम आता है, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले एल्गी को आइडेंटिफाई किया था, पर उन्होंने पहले ही बताया मैंने कि उन्होंने एल्गी को एल्गी की कैटेगरी में नहीं रखा, उन्होंने उसी ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में रखा था। हालांकि उस समय ब्रायोफिटिक प्लांट को भी कैटेगराइज नहीं किया गया था, लेकिन लीनियस का जो उनको एल्गी को एल्गल प्लांट्स में नहीं उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो 25 क्लासेस इन्होंने प्लांट के बताए, और कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस इनका जो क्लासिफिकेशन है कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जहां पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं, और इन्होंने क्या कैरेक्टर दिया था, अगर इन्होंने प्लांट पे 25 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम आपका सेक्सुअल पार्ट जो है, जैसे अगर स्टेमन की कंडीशन देखेंगे और कार्पेल की कंडीशन देखेंगे तो इनकी कंडीशन क्या है कि मोनोडेल्फस है कि कार्पेल जो एक स्टेमन एक प्रेजेंट है कि कार्पेल एक प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर इन्होंने आर्टिफिशियली प्लांट को क्लासिफाई किया गया था। उन 25 क्लासेस में से कितने क्लास, ये इन 25 क्लासेस में से 14 एल्गल जो जनरा थे उन्होंने इसमें 14 एल्गल जनरा मेनली जो था उन्होंने उसमें लिया था। तो ये क्लासेस में इन्होंने जो एल्गी को रखा था वो क्रिप्टोगैमिया पता है। क्रिप्टोगैमिया में अगर इसके पहले एक्लर का क्लासिफिकेशन इनके बाद आया है, एक्लर का क्लासिफिकेशन, उन्होंने क्रिप्टोगैम और फिंड्रोगैम्स को रखा था। तो क्रिप्टो छुपा हुआ,
क्रिप्टिक छुपा हुआ। तो जहां पर फ्लावर और सीड नहीं दिख रही है वो सारे प्लांट्स को आगे चलकर हिटलर ने क्रिप्टोगेमिक प्लांट कहा था। तो क्रिप्टोगेमिया की अगर हम बात करते तो इन्होंने 25 क्लासेस में से क्रिप्टोगेमिया में इन्होंने 15 और जिसमें क्या कैरेक्टर इन्होंने लिया था, कंसेल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो नजर नहीं आ रहे, छुपे हुए दिख नहीं रहे हैं। और लीनर ने जो प्रपोज किया था उसमें से 14 एल्गल जनरा जो थे वो 4 जो थे किसके थे, कॉन्फर्वा के ये के सारे अल्वा का कुछ था, फाइकस का था, कारा का था, इन सब का क्लासेस इन सब के प्लांट्स जो थे इसमें अवेलेबल थे। किसमें, ये लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके बाद जो आए थे WH हार्वे आए थे और इन्होंने सबसे पहले इनको क्रेडिट जाता है फर्स्ट एल्गोलॉजिस्ट। सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है, सबसे पहले क्रेडिट जाता है फर्स्ट एल्गोलॉजिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, एल्गी को क्लासिफाई किया था, एल्गी की क्लासिफिकेशन। और किसके बेस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और कुछ और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया था और इसके बेस पर इन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया था। अब मेन एल्गी के जो वाइड एल्गल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन है उनको हम देख लेते हैं, किसका किसका क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेसिस लिया गया। अब हम ये देखेंगे कि किस किस पैरामीटर्स को आधार बनाया गया, क्या क्या पैरामीटर्स लेके एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पैरामीटर लिया गया वो क्या था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसमें जो अब ये बताया है कि एल्गी जैसे ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है और ग्रीन है, ब्राउन है, येलो, गोल्डन, ऑरेंज, हर कलर की एल्गी होती है। और ये डिफरेंसेस जो कलर में पाए जाते हैं किसके बेस पर पाए जाते हैं, उसमें जो पिगमेंट है वो किस तरीके का है, पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, क्रोमेटोफोर, ये कौन सा है, इसके बेस पर उनका अलग अलग कलर होता है। तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सब कौन कौन से पाए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ तो पहला पिगमेंटेशन। दूसरा है उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे किसी में स्टार्च पाया जा रहा है, किसी में एसिड पाए जा रहे हैं, ठीक है, और फ्लोरिडीन स्टार्च किसी में पाया जा रहा है और किसी में मैनिटोल पाया जा रहा है। ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। इनको भी बेस पैरामीटर बनाया गया। दूसरा है सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, नेचुरल कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में सेलुलोजिक है लेकिन डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। जैसे कहीं पर अगर आप डायटम्स की बात करेंगे तो उसके मेंबर जो हैं वहां पर क्या पाया जा रहा है, बेसिलियोफाइसी के मेंबर उसमें क्या पाया जा रहा है, वहां पर सिलिका प्रेजेंट है। इसी तरीके से और भी है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला, फ्लैजिला किस काम आता है, मोशन का, मूवमेंट और मतलब जो मोटाइल, जैसे वेजिटेटिव सेल, या अगर हम बात करते हैं कि अगर वेजिटेटिव कोई भी स्टेज प्रेजेंट है पूरे लाइफ साइकिल में तो वहां पर फ्लैजिला की प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा ही होगा। तो फ्लैजिला का की कंडीशन कैसी है, एक फ्लैजिला है, मोर देन वन है और मल्टी फ्लैजिलेटेड कंडीशन है। इसके अलावा वेटलेश है, कीटेंसिल फ्लैजिला है, ये भी है डिफरेंसेस। स्मूथ सरफेस है या उसके ऊपर अपेंडेजेस निकले हैं। दूसरी चीज और क्या कंडीशन थी, आपने आइसोकॉन्ट और हेट्रोकॉन्ट का भी कॉन्सेप्ट देखा कि फ्लैजिला जो है वो एक जैसी है या दोनों अलग अलग है, साइज में, लेंथ में डिफरेंस है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स लिए गए किसके लिए, एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए। अब किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, किसने किसने काम किया है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला अभी बताया है कि जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने बेसिकली जो 4 जो मेन एल्गल जनरा जो अभी नाम बता दिया इसके पहले कि वो मिले थे। अब हम किस पर आते हैं, हार्वे पर आते हैं। हार्वे हार्वे ने 1836 में, ठीक है, 18
जब हम हार्वे की बात करते हैं तो उन्होंने जो प्रपोज किया था वो प्रपोज किया था 1836 में। डब्ल्यू एच हार्वे का क्लासिफिकेशन है और इन्होंने ये सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो सबसे पहले पायनियर एल्गोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहला एल्गल क्लासिफिकेशन जो दिया। ठीक है, एल्गी को क्लासिफाई किया था और इन्होंने 4 ग्रुप्स में एल्गी को क्लासिफाई किया था। अब किस बेस पर किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कलर के बेस पर, थैलस का कलर कैसा है इसको इन्होंने बेस बनाया था। अब कलर के बेस पर तो अब ये है, देखिए सबसे पहला क्या है आपका क्लोरो ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन कलर किसका था, ग्रीन कलर आपका क्लोरोस्पर्मी का। ठीक है, इसके अलावा ब्राउन कलर, ऐसे तो कैसा है, अगर अब की अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फ्रिट्ज का क्लासिफिकेशन, फिर स्मिथ का क्लासिफिकेशन, तो अगर उनकी बात करें तो ब्राउन एल्गी को किसमें रखा गया है, फियोफाइसी। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी। लेकिन अगर हम हार्वे की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हार्वे ने मेलानोस्पर्मी में ब्राउन एल्गी को रखा था। ब्राउन कलर थैलस का ब्राउन कलर अगर शो कर रहा है तो उसमें रखा था। अगर रेड कलर थैलस शो कर रहा है तो उसको रोडो, ये तो अभी भी है, रोडोफाइसी के मेंबर्स जो हैं वो रोडोस्पर्मी, याद रखना है आसान होगा। और डाइटम्स उन्हें जो मिले थे, डायटोमो डायटेमो डायटेमोसिनी। ठीक है, इसमें इन्होंने रखा था। इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्लासिफिकेशन जो है इक्लर का क्लासिफिकेशन। इक्लर का क्लासिफिकेशन आपको पता है, इक्लर ने जो क्लासिफाई किया था तो अब किस में से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सन है तो 1883 इन्होंने इसमें क्लासिफाई किया है। और इन्होंने किस पे रखा था, जब एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि एल्गी क्या है, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ग्रीन, और इसका और कैरेक्टर क्या है, थैलोफिटिक। थैलोफिटिक जहां पर रूट, स्टेम और लीफ में ट्रू डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। तो एल्गल क्लासिफिकेशन में थैलोफाइट में सिर्फ एल्गी ही नहीं आती, फंजाई भी आती है ना, एल्गी भी आती है, फंजाई भी आती है। तो थैलोफिटिक है, इन्होंने थैलोफाइट में इसे रखा, न्यू डिवीजन थैलोफाइट दिया। और इन्होंने प्लांट के साथ इसे क्लासिफाई किया था एल्गी को, और एल्गी बताया ना कि थैलोफाइट में एल्गी को भी रखा था और फंजाई को भी साथ में रखा था। और इन्होंने एल्गी को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी तक आपको अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करते हैं तो मीसोफाइसी में रखा है, तो यहाँ पे भी इन्होंने किसमें, साइनोफाइसी, मीसोफाइसी, साइनोफाइसी, ये पहला। डायटम्स डायटमी। ठीक है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, तो यहाँ पर भी क्लोरोफाइसी में ही रखा गया है। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, वही है सेम। रेड एल्गी रोडोफाइसी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ का ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इंगलर और प्रिंटर का क्लासिफिकेशन इन्होंने जो प्रपोज किया था 1887 से 1915 तक के बीच का इनका काम है। और इनका जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट इनका क्लासिफिकेशन इन्होंने एल्गी और फंजाई को क्लासिफाई किया था एक साथ, और यू थैलोफाइटा में। यू या यू को कहते हैं हमेशा, अगर यू लगा हुआ है कहीं पर तो ये याद रखिएगा कि ट्रू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू या यू थैलोफाइटा। और इन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया था, तो कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 6 क्लासेस में इन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, फ्लैजिलेटी है, डाइनोफ्लैजिलेटी है, और बस ये पूछता नहीं है, हालांकि ये बस आपको थोड़ा सा ये इनका इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ये है फ्रिज का कंट्रीब्यूशन। ये इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने किस सन में दिया था, 1935। इस सन में इन्होंने प्रपोज किया था, और इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ एल्गी या एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी क्या है, फ्रिज। इंटरनेशनल बॉटिस्ट थे, और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, अगर इंडियन और इंटरनेशनल की बात करते तो फ्रिज इंटरनेशनल
हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क हो गया। और यहाँ पे लिंगर से स्टार्ट हुआ है, लिंगर के बाद बहुत है, डेसिकचार्या है और आर एन सिंह है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बाद दिया है। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिच है, सबसे एक्सेप्टेबल और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एल्गी का क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था, 2 वॉल्यूम में दिया था। और ये स्ट्रक्चरल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी 2 वॉल्यूम्स हैं इसके, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 वॉल्यूम है। इनका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने लिए थे। तो क्या क्या कैरेक्टर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पिगमेंटेशन, ये ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है, पिगमेंटेशन। केमिकल नेचर, रिजर्व फूड मटेरियल, जो उसमें फूड मटेरियल रिजर्व हो रहा है उसका केमिकल नेचर कैसा है, फ्लैजिलेशन कैसा है, फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है, काइंड, नंबर किस तरीके का है, नंबर कितने हैं, पॉइंट ऑफ इंसर्शन, इन पॉइंट मतलब एंटीरियर है कि लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है, लोकेशन उसका कहाँ से वो निकल रहा है, तो जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल पोजीशन में, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज, अब ये न्यूक्लियस की कैसी कंडीशन है वहां पर, ठीक है। अब इसी के आधार पर जैसे साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी को उन्होंने बताया कि साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के वो मेंबर, उसमें वो मेंबर्स आते हैं जो प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर के एल्गी जो हैं जिनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है। और प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होने का क्या मतलब है कि वहां पर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, हिस्टोबेसिक प्रोटीन्स एब्सेंट है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, और डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो एब्सेंट है। तो ये सारा उन्होंने रखा था। इसके अलावा और क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके का रिप्रोडक्शन उसमें देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और ये इनमें क्या मिल रहा है, कहीं कहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बेसिकली साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वहां पर। तो इस तरीके से क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग फॉर्म ऑफ एल्गी को इनका सबसे एक्सेप्टेबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फॉसिल फॉर्म ऑल, एक मिनट रुकिए, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने 11 क्लासेस में एल्गी को क्लासिफाई किया है। अब ये 11 क्लासेस कौन से हैं, ये देखिए। 11 क्लासेस में क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इसके ऑर्डर नंबर याद रहे चाहे ना रहे, आपको ऑर्डर याद रखना चाहिए, कितने ऑर्डर, ठीक है। तो 9 ऑर्डर है इसमें, इसमें वॉल्वॉक्स है और क्लोरोकॉकल्स, मेंबर भी याद रखेंगे थोड़ा तो उससे ना, इसका जो वो है कितने ऑर्डर्स हैं ये याद रखेंगे। जैसे वॉल्वोकेल्स है तो वॉल्वोकेल्स को आप वॉल्वॉक्स से याद रख सकते हैं, क्लोरोकॉकस क्लोरोकॉकेल्स, ठीक है, और क्लेडोफोरेल्स, चिटोफोरियल्स, उडोगोनियल्स, इस तरीके से ये है। तो 9 इसमें ऑर्डर है। क्लोरोफाइसी के मेंबर ग्रीन, ठीक है। इसके बाद आते हैं जेंथोफाइसी, येलो ग्रीन कलर, 4 इसमें ऑर्डर आते हैं। इसके बाद है क्राइसोफाइसी, यहाँ पर 3 है। बेसिलेरियोफाइसी, इसका कलर क्या है, ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज एल्गी इसमें आते हैं। बेसिलेरियोफाइसी, बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट मेंबर है डायटम्स, येलो, ग्रीन, येलो और गोल्डन कलर के, येलो गोल्डन ब्राउन इस तरीके का कलर है इसमें, गोल्डन ब्राउन, सिर्फ ब्राउन नहीं, गोल्डन ब्राउन और येलो कलर का कलर है इसमें। और इसमें ऑर्डर जो है वो 2 ऑर्डर। इसके अलावा है क्रिप्टोफाइसी, यहाँ पर 2 हो गए, नियरली ब्राउन, ठीक है। डाइनोफाइसी 6 हो गए यहाँ पे, डार्क येलो या ब्राउन कलर के मेंबर। क्लोरोमोनाडियल्स, ठीक है, यहाँ पे 1 है। और इसके अलावा है फियोफाइसी, ये 9 है, ब्राउन एल्गी इसमें आ गए। यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिना इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसमें 3 फैमिलीज हैं, ठीक है। रोडोफाइसी 7 फैमिलीज है, रेड एल्गी। और मिक्सोफाइसी, इसमें क्या है, मिक्सोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसके मेंबर्स हो गए आपके। तो मेंबर्स ये तो इनकी फैमिली हो गई, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं इसमें, 5 ऑर्डर हैं इसमें। और मेन जो है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी इन्वॉल्व,
ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें ऐसे मेंबर्स रखे गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये फ्रिज का क्लासिफिकेशन, फ्रिज ने कितने क्लासेस में दिया, तो 11 क्लासेस, ये याद रखिएगा। किस क्या क्या बेसिस रखा, उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं, ये याद रखने की बात है। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्लासेस जो उन्होंने डिवाइड किया है, तो 11 के 11 याद रखना जरूरी नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला है क्लोरोफाइसी के मेंबर, ग्रीन एल्गी। अब इसका मोस्टली जो एल्गल कैरेक्टर, जो सबसे जनरल कैरेक्टर है, वो ग्रीन एल्गी को ही लेकर है दिया गया। तो सबसे पहला इसमें क्या है, एल्गल कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट। एल्गी जनरली कैसी होती है, एक्वेटिक, लेकिन ये भी बताया था कि टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट के एल्गी भी मिलते हैं। ये सबसे पहली क्लास जो थी उसमें डिस्कस किया था। तो ऑकरेंस में ये जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, एक्वेटिक नेचर के होंगे, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों हो सकते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर और मैराइन दोनों मिलेंगे, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, कुछ मेंबर जो है वो टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलते हैं। पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफाइसिक में वो उन मेंबर्स को रखा गया जहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था, ठीक है, उन सारे मेंबर्स को क्लोरोफाइसी में रखा गया। इसके अलावा कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये दोनों भी प्रेजेंट है, पायरिनॉइड प्रेजेंट है। और ये पायरिनॉइड का काम क्या होता है, पायरिनॉइड मेनली जो है वो सिंथेसिस और क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है फूड मटेरियल को। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होता क्या है, स्टार्च, सबसे कॉमन स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल होगा। सेल वॉल का अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो एल्गी होती है, एल्गल सेल, वो जनरली यूनिसेलुलर है, मोर्टाइल टू मल्टी सेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर मोर्टाइल एल्गी से मल्टी सेलुलर तक हो सकती है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस एल्गी भी आपको देखने को मिलेगी। हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस एल्गी भी, जहां पर फिलामेंट जो है वो एक सेल से भी बन रहा है, मोर देन वन फिलामेंट भी इन्वॉल्व हो रही है, इस तरीके का भी फीचर देखने को मिलता है। फ्लैजिला कैसा है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, और क्योंकि कुछ मेंबर्स इस प्रेजेंट इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ क्लासेस में फ्लैजिला एब्सेंट भी है, ठीक है। तो वहां पर आपने दोनों पढ़ा है, एल्गल एल्गी का जब क्लासिफिकेशन आप देखेंगे और एल्गल मेंबर के बारे में जब आपने पढ़ा था, तो आपने देखा कि दोनों तरीके की एल्गी मिलती है, यूनिसेलुलर मोर्टाइल, यूनिसेलुलर नॉन मोर्टाइल भी, ठीक है। तो और मोर्टेलिटी भी दो तरीके की होती है, या आइदर फ्लैजिला से हो या स्यूडोपोडिया राइजोपोडिया से हो, ये दोनों कंडीशन भी देखने को मिली थी। तो फ्लैजिला की कंडीशन में फ्लैजिला प्रेजेंट है, और कैसी फ्लैजिला है, इक्वल लेंथ की है, आइसोकॉन्ट कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा एंटीरियर लोकेटेड है, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर या लैटरल, तीनों कंडीशन ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्लोरोफाइसी के मेंबर में कैसा है, एंटीरियरली लोकेटेड है, एक वाइप्लेश फ्लैजिला और दूसरी क्या है, टेंसिल फ्लैजिला होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा है, इसमें दोनों तीनों तरीके का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों तरीके का। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो आइसो, एनाइसो और ऊगेमस, पता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली अगर सिमिलरिटी है तो आइसोगेमस हो गए, एनाइसोगेमस में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मॉर्फोलॉजिकली वो साइज में छोटा बड़ा होता है, फिजियोलॉजिक मॉर्फोलॉजिकल सेम होगा, फिजियोलॉजिकली यहाँ डिफरेंसेस। ओगेमस में दोनों तरीके का देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके का डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा फिर अब आते हैं हम ज़ैंथोफाइसी के मेंबर। ज़ैंथोफाइसी या ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर है यहाँ पे ज़ैंथोफाइसी के मेंबर का कलर। इसका ऑकरेंस क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर, और कुछ जो है वो मेराइन मिलेंगे। पिगमेंट जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए, ई और बीटा कैरोटीन मिलता है इसमें, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट, पायरिनॉइड एब्सेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल में ऑयल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो है वो पेक्टिन रिच होता है,
पैक्टीन रिच कंपाउंड से पैक्टीन रिच कंपाउंड से बना होता है। और इसमें जो इसकी बात कर रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल पीसेस, यहाँ पे दो ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है। फ्लैजिला जो है वो अनइक्वल लेंथ का होगा। और स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर मोटाइल टू सिंपल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फ्लैजिला प्रेजेंट है, टू अनइक्वल फ्लैजिला है, अनइक्वल है, साइज में डिफरेंसेस है। और एंटीरियरली लोकेटेड है, एंटीरियर लोकेशन इसका क्या है, एंटीरियर है, लॉन्ग है, एक टेंसिल होता है और दूसरा लंबा वाला जो होता है वो टेंसिल फ्लैजिला है। और जो छोटा वाला है वो कैसा है, छोटा वाला फ्लैजिला वाइपलिश फ्लैजिला नीचे का है। अब रिप्रोडक्शन कैसा है, वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है और एसेक्सुअल, तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। मेनली अगर सेक्सुअल की बात करते हैं, मेनली आइसोगेमस, एनआइसोगेमस जो है वो रेयर है, ऊगेमस जो रहता है सिर्फ वाउचेरिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी इंपॉर्टेंट है। बेसिलेरियोफाइसी में जो इंपॉर्टेंट मेंबर है वो डायटम्स है, येलो और गोल्डन ब्राउन, ये भी कहते हैं, येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी जो है वो किसके मेंबर होते हैं, डायनोफाइसी के मेंबर। ऑकरेंस की अगर बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी हर तरीके से पाए जाते हैं, सॉइल में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, हर हैबिटेट में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्लोरोफिल सी, ए तो सब में प्रेजेंट होता है, अगर सी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए प्रेजेंट नहीं होगा, ए के साथ सी प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, फ्यूकोएक्सेंथिन ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डाइटो एक्सेंथिन ये है, और डाइनो ये हो गया, ये हो गया, और डाइटेनो एक्सेंथिन, ये तीनों जो हैं वो एज अ पिगमेंट जो है वो इसमें पाया जाएगा। पर ये पायरेनॉइड इसमें प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल में अगर हम बात करते हैं तो फैट और वोलेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल वॉल की कंपोजिशन में यहाँ पर सिलिका मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेक्टिन भी मिलता है, पेक्टिन सबस्टांसेस में मिलता है, यहाँ पर भी दो हाफ जो देखने को मिलेगा, अंदर की जो बाहर की हाफ होगी वो सिलिका से लोकेट, मतलब उसमें सिलिका प्रेजेंट होगा, और अंदर की जो आधी होगी वो किससे बनी होगी, पैक्टिक सबस्टांसेस उसमें देखने को मतलब पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर टू कॉलोनियल, यूनिसेलुलर मतलब एक अकेला से कॉलोनी का फॉर्मेशन करके एग्रीगेट फॉर्म में भी ये रहते हैं। फ्लैजिला सिंगल होती है, ठीक है। पैक्टोलिमेटिक फ्लैजिला है इन मोटाइल स्टेज में। अब रिप्रोडक्शन कैसा है, सेल डिवीजन होता है इसमें, और ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है। अब हम आते हैं क्रिप्टोफाइसी, नियरली ब्राउन, ये क्या हो गया, क्रिप्टोफाइसी के मेंबर ये कैसे हो गए, नियरली ब्राउन कलर के हो गए। तो यहाँ पे अगर ऑकरेंस की हम बात करते तो कहाँ, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल जो है इसमें ए तो प्रेजेंट होगा ही, तो ए लिखे या न लिखे ये अंडरस्टूड ही आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें सी प्रेजेंट होता है, ए प्लस सी, जेंथोफिल, डाइटोजेंथोटीन ये प्रेजेंट होता है, और फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन ये दोनों प्रेजेंट होता है। पैरेनॉइड प्रेजेंट है, और पैरेनॉइड लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है बट इंडिपेंडेंट, और ये लेकिन ये जुड़ी नहीं रहती, ये क्रोमेटोफोर से अलग होती है। नॉर्मल कंडीशन में वो क्रोमेटोफोर से अटैच्ड रहता है, लेकिन यहाँ ये क्रोमेटोफोर से अलग रहती है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं तो स्टार्च या ऑयल होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर इस मेंबर में सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर विथ एंटीरियर पॉकेट ये पाया जाता है। अब फ्लैजिला की अगर बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, दोनों फ्लैजिला एपिकल और लैटरल कंडीशन में होती है, बताया था कुछ ऐसी कंडीशन भी आपको, जैसे अभी तक जो भी देखने को मिला वो एंटीरियर मिला, लेकिन अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, लैटरल कंडीशन में फ्लैजिला हेयर होंगे, और मे बी इक्वल या अनइक्वल दोनों हो सकती है। रिप्रोडक्शन जो होता है ये मेनली जो किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, बट आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा।
अब इसके बाद का करेक्ट जो है वो डायनोफाइसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डार्क येलो या ब्राउन कलर, इसमें मेनली जो फ्रेश वाटर मेराइन, जो मेन मोस्टली मेराइन मेंबर हैं इसके, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और 2 बीटा कैरोटीनॉइड ये भी प्रेजेंट होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वही हम सिर्फ बता देते हैं, इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है और डिस्क्वाइड टाइप है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फैट है, ठीक है। और ज़ैंथोफिल बेस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल सेलुलोजिक कंपोजिशन का है। स्ट्रक्चर जो है ये यूनिसेलुलर है, बाई और ब्रांच फिलामेंटस मोटाइल एल्गी इसमें देखने को मिलेगी। फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, 2 होती है, इक्वल होती है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस का। वैसे हालांकि जब आप क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी के मेंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब यूग्लिना जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए बताते हैं। एक तो फ्रेश वाटर, ठीक है, ये तो कॉमन चीज हो गई। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, ये हो गई बात। दूसरी नियोएक्सिन प्रेजेंट है। पायरिनॉइड जो है वो पायरिनॉइड लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है कुछ नहीं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो पॉलीसेकेराइड्स और पैरामाइलॉन, ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। और पॉलीसेकेराइड, इसका सेल वॉल जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। यूनिसेलुलर है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है 1 या 2 ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है सेल डिवीजन से होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाया भी जा रहा है तो वो किस टाइप का होगा, आइसोगेमस टाइप का होगा। अब आते हैं हम फियोफाइसी में। फियोफाइसी भी इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, मोस्टली ये फियोफाइसी के मेंबर, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर मोस्टली कैसे हैं, मेराइन है। पिगमेंट में ये इंपॉर्टेंट बहुत है। फ्यूकोएक्सिनथीन प्रेजेंट होता है, डोमिनेंट ये पूछता है। फ्यूकोएक्सिनथीन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में ए और सी प्रेजेंट होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और पेरिटोनाइड जो है वो स्टफ्ड पेरिटोनाइड प्रेजेंट होता है आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, मतलब के बाहर की तरफ ये रहता है। रिजर्व फूड मटेरियल ये इंपॉर्टेंट हो गया इसका। इसमें मैनिटोल, फैट और लेमिनेरिन ये तीनों प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेलुलोजिक है और ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूसिनिक एसिड और एल्जिनिक एसिड ये दोनों इंपॉर्टेंट जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल में पाया जाएगा। स्ट्रक्चर में है अगर माइक्रोस्कोपिक टू ब्रांच फिलामेंटस मैक्रोस्कोपिक हर तरीके के, और इसके अलावा पैरेंकाइमेटस प्लांट्स भी, पैरेंकाइमेटस एल्गी भी इसके अंडर में आते हैं। फ्लैजिला कैसा है, जूस स्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड कंडीशन है। फ्लैजिला वो अनइक्वल होता है, एक टेंसाइल होता है, ठीक है, वन इज टेंसाइल टाइप। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो और यूगेमस टाइप का होता है। अब इसके अलावा फियोफाइसी, फिर आते हैं रोडोफाइसी में। बताया रोडोफाइसी, अब फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर जनरली कैसे होते हैं, मेराइन। ये भी इनका भी पिगमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। पायरेनॉइड जो है क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, पायरेनॉइड लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है लोअर फॉर्म में, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। सेल वॉल आउट बाहर की जो होती है वो पेप्टिक होती है, अंदर की सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर जनरली यूनिएक्सियल या मल्टी एक्सियल कंडीशन, इसमें फिलामेंटस एल्गी में यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल कंडीशन देखने को मिलेगी। फ्लैजिला जो है वो इसमें एब्सेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है किस क्लास में फ्लैजिला एब्सेंट है, तो रोडोफाइसी के मेंबर, और फियोफाइसी में भी कुछ में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और यूगेमस टाइप। अब सबसे लास्ट है मिक्सोफाइसी। अब ये मिक्सोफाइसी में कैसा कैरेक्टर पहले ही बता दिया कि मिक्सोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होंगे। मिक्सोफाइसी के जो मेंबर होते हैं जनरली वो प्रोटीन, अगर उनका सेल का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कैसा प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, ये पहले ही बता दिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसके मेन इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो है हो गया। मोस्टली फ्रेश वाटर है। पिगमेंट जो है सी फाइकोसाइनिन
पाया जाता है। क्लोरोफिल ए है बीटा कैरोटीन और सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पेरिनॉइड एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। म्यूकोपेप्टाइड, जिनके सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, तो ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करते हैं, मीसोफाइसिन स्टार्च और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स ये इसमें पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई। और फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट होती, तो बहुत चीजें इसमें एब्सेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। अब हम आते हैं स्मिथ, तो स्मिथ, अब ये इन लोग कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा थोड़ा सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो इस स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने नया क्लासिफिकेशन दिया था और इसको डिवाइड किया था 7 डिवीजन में, 7 डिवीजन में उन्होंने डिवाइड किया था। तो ये बहुत सही, क्लोरोफाइटा है, यूग्लिनोफाइटा है, पायरोरेडोफाइटा है, इसके अलावा है क्राइसोफाइटा है, फ्यूफाइसी के मेंबर हैं, ये सारे के सारे हो गया इसमें। ये कोई जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। चैपमैन का कंट्रीब्यूशन क्या है, चैपमैन भी ये देख लीजिए, 1962 में इन्होंने प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन। और इन्होंने किसका जो बेस लिया था, मतलब जो पैरामीटर्स लेते हैं, पिगमेंट, मॉर्फोलॉजिकल से कैरेक्टर्स कैसे हैं, बायोकेमिकल डिफरेंसेस क्या है, फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप कैसा है, ये सारे के सारा इनका पैरामीटर था क्लासिफिकेशन में। अब इसके आधार पे इन्होंने एल्गी को 4 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया था। अब ये पूरा हो गया एल्गल क्लासिफिकेशन। आज इतना ही क्लासिफिकेशन में। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, क्लोरोफाइसिस से शुरू करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला मेंबर जो है क्लेमाइडोमोनास वो डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।